सुप्रभातम प्यारे विद्यार्थियों। आज की कक्षा में हम लोग महर्षि दयानंद जी के जीवन में घटित घटना है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें इस वृत्तांत में यह दिखाया गया है कि क्षमा जो है किस प्रकार से लोगों के मन को परिवर्तित कर देता है, विचार को परिवर्तित कर देता है। और वह पाठ है चतुर्थः पाठः। ये देखिए, चतुर्थः पाठः क्षमस्व महर्षे। हे महर्षि, क्षमा करें। प्यारे विद्यार्थियों, भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्। महर्षि दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्। भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद जी उनमें प्रमुख थे। तस्मिन् काले समाजे अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्। अर्थात जब महर्षि दयानंद जी थे उस समय समाज में अनेक कुरीतियाँ अर्थात खराब रीतियाँ चल रही थीं। यथा जैसे अंधविश्वासः, स्त्रीय शिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादयः। अर्थात अंधविश्वास, बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास कर लेना। स्त्रीय शिक्षा अर्थात स्त्रियों को उस समय नहीं पढ़ाया जाता था। बाल विवाह अर्थात बचपन में ही, शिशु अवस्था में, शैशव अवस्था में ही बालकों का, बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता था। तथा जाति प्रथा, ये कुरीतियाँ महर्षि दयानंद जी के समय में थे। एताः सर्वाः निवारयन् वेद धर्मं च प्रचारयन् महर्षिः भारते सर्वत्र अभ्रमत्। अर्थात इन सब कुरीतियों को नष्ट करने के लिए या उनका निवारण करने के लिए और वेद धर्म का प्रचार करते हुए महर्षि दयानंद जी भारत में सर्वत्र भ्रमण करते थे। सत्यासत्यस्य ज्ञानार्थं सः एकं प्रसिद्धं ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। अर्थात सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए महर्षि दयानंद जी ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की भी रचना उन्होंने की थी। महर्षि दयानंदः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अतीव माने बहुत ही क्षमाशील भी थे। एकदा सः काशीनगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशीनगर में गंगा के तट में एक कुटीर में अर्थात एक कुटिया में शिष्यों के साथ बैठे थे। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। उन्हीं के पास ही एक यात्री भी बैठे थे। ईर्ष्यया सह यात्री महर्षेः कुटीरम् आगत्य अकारणम् एव महर्षिं दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्या के साथ वह यात्री महर्षि के कुटी के पास आकर के बिना कारण ही महर्षि को अर्थात दयानंद जी को खराब वचन कहते थे। जितेंद्रियः महर्षिः सर्वं श्रुत्वा शान्तचित्तेन एव तिष्ठति स्म। अपने इंद्रियों को जीत लेने वाले, अपने इंद्रियों को वश में रखने वाले महर्षि सब कुछ सुनकर भी
शांति चित्त होकर के वहाँ बैठे रहते थे। सह कदापि न प्रत्युदतरत, अर्थात वह कभी भी उनको प्रत्युत्तर नहीं दिए। शिष्याः क्रुद्धा भवन, परंतु जो शिष्य थे उनके, वे अत्यंत क्रोधित हुए उस यात्री के लिए। महर्षि तान चिंतां मा कुरुत तुष्णीम भवत इति अकथयत। महर्षि ने अपने शिष्यों को चिंता मत करो, शांत रहो, इस प्रकार से कह देते थे। महर्षि कथयति स्म यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरलः भविष्यति, अर्थात महर्षि कहते थे कि वह स्वयं ही, अर्थात वह यात्री स्वयं ही एक दिन सरल हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में इतना ही। आगे फिर उस यात्री का गुस्सा कैसे शांत होता है और हृदय परिवर्तन होता है, इसके विषय में हम लोग अगली कक्षा में जानेंगे। धन्यवाद।